अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में एक्सपो सेंटर के बाहर और एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि शहर कायद जो है वो कोरोना के निर्गे में है और कोविड के जो केसेस की तादाद है वो तकरीबन 2000 से ज़ायद एक दिन में पहुँच गई है। अगर हम शरह की बात करें तो मस्बत केसेस की शरह 38.79% तक जा पहुँची है और एक रोज़ में तकरीबन 7,500 के करीब टेस्ट किए गए हैं। अगर इधर एक्सपो सेंटर की बात की जाए तो टेस्ट जो तनख्वाहें ना मिलने पर जो वैक्सीनेशन का अमला है वो भी हड़ताल पर चला गया है और वो ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी तनख्वाहें नहीं क्लियर की जाएंगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। शहरियों को जो वैक्सीन लगाने का अमल है उसमें भी थोड़ी कमी आ रही है क्योंकि एक तरफ तो जो वैक्सीनेटर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं, दूसरी तरफ जो आवाम है उसका भी अब रश बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि हम देखते हैं कि लोग जो है जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई थी वो लगवाना अब वापस शुरू हो रहे हैं क्योंकि कोविड की केसेस की तादाद में जब ओमिक्रॉन आया उसके बाद अब एक दफ़ा फिर इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो कोविड के बढ़ते हुए केसेस की तादाद में अगर नज़र डालें तो शहरियों ने खासा SOPs पर अमल दरामद करना छोड़ दिया है और इसी बिना पर लॉकडाउन की तरफ जाने की भी बातें हो रही हैं कि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो लॉकडाउन लग सकता है। ऐसे में चाहे आप बाज़ारों पर नज़र डालें, आप बाहर इलाकों में नज़र डालें, लोग मास्क पहने हुए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कम नज़र आते हैं। यही वजह है कि केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आइए हम एक्सपो सेंटर में अंदर चलते हैं और सूरत हाल देखते हैं कि वैक्सीनेटर्स का क्या कहना है और लोगों की यहाँ पर इंतजामात के हवाले से क्या राय है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो इस वक्त हम एक्सपो सेंटर में हॉल नंबर 4 में अंदर आ गए हैं जहां पर बड़ी तादाद में जो वैक्सीन लगवाने वाले अफराद हैं वो तो आए हुए हैं और वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अभी इस वक्त खासा रश भी दिखाई दे रहा है क्योंकि जिनकी वैक्सीन नहीं हुई है वो अपनी वैक्सीन लगवाने आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सबसे पहले बात करेंगे जो वैक्सीनेटर्स हैं, जो अमला है यहाँ पर वो तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज कर रहा है। कब से तनख्वाहें नहीं मिली और उनका क्या मामला है, तो आइए वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? खालिद नाम। भाई साहब ये बताएं कि कब से जो है ना वो तनख्वाहें नहीं मिल रही और अब आप लोगों ने कब से काम करना बंद किया हुआ है? जब से एक्सपो स्टार्ट हुआ 7 मई से लेकर अब तक किसी को सैलरी नहीं मिली। 7 महीने से सैलरी नहीं मिली? 7 मई से। 7 में से क्या वजह है? बस रोज़ाना लारे लपे, आज मिलेगी कल मिलेगी। एजी सिंध में गए हुए, पहले तो हमें सफ़ायर ने हायर किया था, ये टोपियाँ चलती रहेगी, सफ़ायर देगा, ईद के बाद मिलेगी, बकरा ईद के बाद मिलेगी। इस चक्कर में 8 महीने गुजर चुके हमें, नहीं मिली अब तक। तो अभी कोई बात करने आया जब से आप लोगों ने काम करने छोड़ा है? कोई उम्मीद है? रोज़ाना यही होता है, हर 8-10 दिन के बाद। मतलब हमारी 6ठी स्ट्राइक है आज। नया बंदा आता है, नया लॉलीपॉप दे के चला जाता है और वो हमारी सैलरी वहीं पेंडिंग में पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तक कोई आशा नहीं हुआ? कोई हुकूमत की तरफ से भी बात नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। बस चेहरा बदल जाता है, कभी DC आ जाते हैं, कभी DHO आ जाते हैं, कभी कहते हैं DHO रिटायर हो गया, अशफाक साहब रिटायर हो गए, अब तो आपके सारे। अच्छा, यही मसला लेके जो है वो सिंध भर से वैक्सीनेटर्स आए थे और उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया था, तो आप लोग उस एहतजाज में शामिल नहीं हुए थे, क्या वजह है उसकी? देखें, आप लोग भी मिलते के साथ शामिल हो जाते तो फिर। हम लोग जो हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, उनका मसला अलग है। सही है। हम लोगों की सिर्फ 600 रुपये पर डे दिहाड़ी है और सिंध हुकूमत ने 25,000 रुपये का ऐलान किया, मगर हमें 600 रुपये भी देना उनको गवारा नहीं हो रहा है। 600 रुपये देने में आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का हुआ था? हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू में 3 महीने का हुआ था, वो एक्सटेंड हो गया, अभी 6 महीने का एक्स्ट्रा बढ़ाया था, मगर इस कॉन्ट्रैक्ट किस काम का जब सैलरी ना मिले तो। बिल्कुल ऐसा ही है जी। आप क्या कह रहे हैं कि वैक्सीनेटर्स के साथ आप लोग क्यों नहीं शामिल हुए थे? वैक्सीनेटर क्योंकि हम लोगों के कोऑर्डिनेशंस वगैरह में नहीं थे। अब वो लोग परमानेंट एम्प्लॉय है, हम लोग जो है उसमें डेली वेजेस पे। हाँ, लेकिन मुद्दा तो एक ही था ना कि उनको भी सैलरियाँ नहीं मिल रही थी, उन लोगों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे थे। आप लोगों को भी सैलरीज के इशूज़ हैं, आप लोगों को अपने राइट्स नहीं मिल रहे। क्योंकि हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं ना, हमारा ना कौन थे, कहाँ से आए थे, ये कुछ भी नहीं मालूम उन लोगों को। आपका जो है वो क्या मसला है? हम सेम उसकी IT डिपार्टमेंट हम लोग, मोहम्मद अहमद, सेम यही है। 7-8 महीने से हम लोगों की सैलरीज नहीं है, 8-9 महीने से। और हम लोग खुद जो है ना अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ छाड़ के, कहीं जॉब थी नहीं हम लोगों के बाद, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई वगैरह किया कि आप लोगों को सैलरीज वगैरह मिलेंगी, लेकिन अब इस महंगाई के अंदर जो है ना सैलरीज है ना कुछ है। तो अब आप खुद बताएं कि हम क्या करें। ये वही वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे हमने पीक टाइम में 30-30 हज़ार लोगों को 24 घंटे वैक्सीन लगाई। सही कह रहे हैं। और यहाँ लाइनें लगी होती थी गेट तक। दूसरी बात ये वो इंतहाई सेंसिटिव एरिया था क्योंकि यहाँ पर जिस टाइम की अगर बात करें यहाँ पर वैक्सीन तो साथ हो रही थी, लेकिन साथ साथ अंदर जो है वो फील्ड हॉस्पिटल कायम था
और यहाँ पर इंतहाई जो सेंसिटिव कोविड के पेशेंट्स थे वो आ रहे थे और यहाँ पर इन लोगों का एक्सपोजर उस वक्त भी हो रहा था और उन्होंने उस वक्त में भी काम किया। अभी तो खैर बहरहाल बीच में बहुत ज़्यादा माइल्ड हो गए थे कोविड के केसेस, अभी फिर एक दफ़ा इजाफा हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने हर वक्त में हर दौर में उस वक्त काम किया, लेकिन जो है ना अभी तक कोई हासिल नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हैरिसन पॉल। एडिसन, ये बताएं कि आप लोगों की स्ट्राइक का अभी तक कोई फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि काम तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चल ही रहा है। कौन कर रहा है अभी काम? कल हम लोगों ने जब स्ट्राइक की थी, कल यहाँ पे काम बिल्कुल रुक गया था, कल के दिन यहाँ पे काम नहीं हुआ। लेकिन आज जब हम लोगों ने स्ट्राइक की है तो DHO ईस्ट ने अपने ऑफिस से अपने स्टाफ को बुलाया है, डॉक्टर्स को बुलाया है और वो यहाँ पे मैनुअल एंट्रीज कर रहे हैं। ये एंट्रीज ना ही नादरा में अपडेट हो रही है NCO निम्स के ऊपर और ना ही HMS के ऊपर जो सिंध की वेबसाइट है उसके ऊपर अपडेट हो रही है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये अवाम जो आज की स्लिप लेके जाएगी, ये जलीलो खबार होके वापस एक्सपो सेंटर में आएंगे मैनुअल स्लिप लेके कि हम यहाँ से 18 तारीख को वैक्सीन लगवा के गए हैं और हमारा डेटा अपडेट करें। तो ये जब डाटा अपडेट ही नहीं होगा तो इतने लाखों को जो वैक्सीन लग जाएगी तो ये कैसे अपडेट करवाएंगे फिर डाटा? ये कहाँ डिफॉल्टर हो जाएंगे, दोबारा लगवाएंगे? ये डिफॉल्टर हो जाएंगे और इनके पास छोटी सी पर्ची होगी जिसके ऊपर लिखा होगा साइनोवैक की फर्स्ट डोज, यहाँ पाकवैक की फर्स्ट डोज, ये वैक्सीन कार्ड पे नहीं लिख रहे ना ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं? ऑनलाइन अपडेट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे ऑनलाइन अपडेट? क्योंकि इनके पास सिस्टम नहीं है। आईडीज तो आप लोगों के पास होंगी। हमारे पास। ठीक जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहब अख्तर, में नर्सिंग स्टाफ से। नर्सिंग स्टाफ हैं आप? आपने भी काम छोड़ा है अभी यहाँ पे? कब से नहीं कर रहे हैं आप काम? हमारा दूसरा दिन है। तो अभी काम तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन उसका काम का कोई फ़ायदा है उस वक्त? नहीं, कुछ भी नहीं। ये अभी DHO किसी के बंदे आए हुए, अभी पता नहीं कि उनको वैक्सीन लगाना आता ही या नहीं आता, क्योंकि हम तो नर्सिंग स्टाफ है, हमें तो पता है एक चीज़ के बारे में। सही। जी। और हमें धमकी दी जाती है, पुलिस की गाड़ी बुलवा देंगे, आपको उठवा देंगे। हम लोग अपना हकूक़ वगैरह मांग रहे हैं तो हम लोगों को जो है टॉर्चर्स वगैरह किया जाता है कि पुलिस मोबाइल के थ्रू हम लोग आपको अरेस्ट करवा देंगे, जेल भेज देंगे। तो टोटल कितने लोग हैं, ये किसी को पता है कि कितने लोग हैं? 210 लोग। कितने लोग? 210 लोग हमारे IT स्टाफ के हैं, नर्सिंग स्टाफ 400 से ऊपर है। इतने लोगों की तनख्वाह पेंडिंग है और उसके अलावा स्काउट अलग है। तकरीबन 1000 लोगों का मसला है यहाँ पे। तो तकरीबन जो तादाद है वो यहाँ पर अगर अमले की बात की जाए, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं जिनकी तनख्वाहें मई से रुकी हुई हैं और अब ये वक्त आ गया है, लेकिन कोई एक भी चेक इनको या एक भी जो है वो कैश में तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं। वजह एहतजाज है यहाँ पर अभी इंतजामात भी देखते हैं किस तरह के हैं और वैक्सीनेटर से भी मज़ीद बात करेंगे, जो एहतजाजी अमला है उनसे भी मज़ीद बात करेंगे कि उनका क्या कहना है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। कल से जो मुलाजमीन हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं क्योंकि अदम जो फराहमी है तनख्वाहों की उसके ऊपर ये एहतजाज कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हमने इंतहाई हाई रिस्क में यहाँ पर काम किया जब कोविड के पेशेंट्स यहाँ पर थे, जब कोविड अपने पीक पर था, और अभी भी हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमें तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी तो हमारा भी गुजारा अब मुमकिन नहीं है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं अमले से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सैयद वकास अहमद। वकास, जो है ना क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को यहाँ पे? मैम हम लोग तकरीबन मई के स्टार्ट से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। जिस वक्त कोविड अपने पीक पे था उस वक्त आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे ना जाने कितने कोविड के पेशेंट्स थे, क्या क्या बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने सही हैं। अब हम लोगों को ना यहाँ पे तनख्वाह दी जा रही है, ना हम लोगों को कोई, इन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे अगर बंदा अपना किराया लगा के आता है तो उसको कम से कम किराए के तो पैसे मिले या कुछ तो उसको बैकअप पे हो, या घर पे वो ऐसे घर वालों से लेके कब तक गुजारा करेगा। ये चीज़ भी है, 10 चीज़ें आगे होती हैं। अब भाई की पढ़ाई है, घर में और भी 10 काम हो रहे हैं, अब उसको देखते हुए यहाँ पर आपने 6 महीने तक लगाया और इतना टाइम लगाया और कोई कमाई कोई कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे कोई अब ये लोग काम कर रहे हैं, अब ये हेल्थ डिपार्टमेंट से ही आए हैं, अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनके पास कोई आईडी नहीं है। अब ये सारे के सारे जितना भी पब्लिक आई हुई है ये मेरे ख्याल से रिटर्न ऑफ द बैक वापसी हमारे पास ही आएंगे जब अपडेट नहीं होगी इनकी। तो ये जो इतना नुकसान होगा, इन सबको एक दफ़ा वैक्सीन लगेगी फिर दोबारा वैक्सीन लगवाएंगे तो ये कोई ख़र्चा नहीं होगा हुकूमत का? हुकूमत का तो मेरे ख्याल से
कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं। आवाम परेशान होगी जिनका डेटा अपडेट नहीं होगा, जिन्होंने अपनी ड्यूटीज़ के अंदर सर्टिफिकेट जमा करवाने होंगे। जब ड्यूटीज़ वाले उनको बोलेंगे कि आप अपने नादरा के सर्टिफिकेट्स लेके आएँ और ये स्लिप्स लेके यहाँ खबार होंगे, फिर इनको यहाँ से बोला जाएगा आप DHO ईस्ट जाओ, DHO ईस्ट बोलेगा कि जहाँ से वैक्सीन लगवाई है वहाँ पे जाओ, हम लोग बोलेंगे नादरा जाओ, नादरा वाले बोलेंगे आपका डेटा अपडेट नहीं है। बहुत से मसले मसाइल इनको फेस करने पड़ेंगे। सही। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शराज है, मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ। तकरीबन हमारे 8 महीने हो गए हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे IT वाले काम कर रहे हैं, इस तरह हम भी नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे 8 महीने हो गए सैलरी नहीं मिल रही, तो हम सैलरी का इशू उठाते हैं, हमें सैलरी मिल जाए तो हमें धमकी मिलती कि आप काम छोड़ दें, हम और स्टाफ को हायर कर लेंगे। आपके सामने ही है, उन्होंने हायर कर भी लिया, काम जारी भी है। तो आप लोगों ने कहा कि हम काम छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पहले जो बैकलॉग है उसको क्लियर कर दें। हमने यही कहा कि कम से कम इस वजह से करें, हमें सैलरी मिल जाए, क्योंकि हमें सैलरी नहीं मिल रही, घर वाले शिकायत भी करते हैं, पैसे देने पड़ते भी, इतनी महंगाई है कैसे हैंडल करें। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हम खाने के पैसे सार बाहर से हम करते रहते हैं। 18,000 तनख्वाह है, वो भी हमें मुकम्मल नहीं मिल रही हमें, तो हम क्या करें, मजबूरी हमें स्ट्राइक करते भी है, काफ़ी दफ़ा स्ट्राइक कर भी चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अभी भी देखे जो लड़के बैठे भी DHO वाले काम कर रहे हैं और काम जारी भी है। आगे का एक्शन प्लान क्या है, क्योंकि अगर इस तरह कोई नहीं सुनता, आप लोग बार बार काम छोड़ भी रहे हो, पहले भी आप लोग कर चुके हो, तो अब इसके बाद क्या एक्शन प्लान है, क्या करने का इरादा है? हमने काफ़ी दफ़ा जैसे हमने काम छोड़ने का इरादा भी कि हम काम नहीं करेंगे, तो डॉक्टर जो भी राजकुमार है, जो भी बड़े हैं इस वाले हैं, तो वो हमें यही कहते हैं कि आप लेटर बन गया है, सैलरी मिल जाएगी, आप काम शुरू करें। हम फिर जो है मान लेते हैं, तैयार होकर काम शुरू कर भी देते हैं, लेकिन मसला फिर वो महीने गुजर जाते हैं, कोई इशू नहीं आता। मजबूरी है, शायद हमें काम छोड़ देंगे हम लोग, लेकिन हमें मुश्किल लगता नहीं हमें कोई सैलरी मिल जाएगी इस तरह। ये मुश्किल वक्त है जब हम काम करते हैं, मई से लेकर अब तक कोई भी काम करने तैयार नहीं हो रहा था। हमने रिस्क उठा के काम शुरू भी किया और हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका, उल्टा नुकसान ही का है और कुछ मिला नहीं अभी तक हमें। DHO ईस्ट यहाँ पे आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं सैलरी दूंगा, मेरे मुंह पे आप बैठ जाएं, हम लोग बैठ जाते हैं। तो आप कहाँ हैं जब एहतजाज कर रहे हैं DHO 2-3 दिन के बाद फिर जब नेक्स्ट एहतजाज होता है, DC साहब आते हैं, वो उन्होंने बाकायदा तौर पे 1 नवंबर को अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के दिया था और अपने ऑफिस से स्टैंप लगाई थी कि नवंबर के 2nd वीक में आपकी सैलरी आ जाएगी। लेकिन अभी जैन का 2nd वीक स्टार्ट हो गया है, पूरा साल गुजर गया, अभी तक हमें कोई सैलरी नहीं दी गई। कल यहाँ पे एक और आए हुए थे सिविक सेंटर से, उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ आए हुए थे, अकरम सुल्तान, उन्होंने बोला कि मैं आपकी सैलरी के मामलात आगे लेके जाऊंगा, आप लोग मेरे कहने पर काम शुरू करो। लेकिन हमारे स्टाफ ने कहा जब तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी हम आगे काम नहीं करेंगे। तो जहां ये बात कर रहे हैं वैक्सीनेटर्स के, इस वक्त जो है वो सिस्टम पर ID एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनका डाटा नादरा में अपडेट होने में वो कैसे होगा, क्योंकि ये सब कुछ अभी मैनुअली हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होगी। और एक और केस हमारे सामने आया जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो इनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम इनको है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका सर? अली जाफरी नाम है जी अली साहब, बताएं क्या प्रॉब्लम? हमने पिछले साल जुलाई में लगवाई थी यहीं से वैक्सीन, पहली डोज, ठीक है, जो अब तक अपडेटेड नहीं है। जब तक वो स्ट्राइक नहीं थी ना, हाँ। जब तक सिस्टम भी सही थे, सब कुछ सही था, तो फिर क्यों नहीं हुई स्ट्राइक की? तो सिचुएशन अब है। और जब ये लोग सिस्टमेटिक काम सही नहीं कर रहे, तो मैनुअली को कैसे ये लोग सिस्टमेटिक सही अपलोड करेंगे? तो ये क्यों नहीं अपडेट हुआ? आपने नादरा से चेक वगैरह किया? नादरा से किया, कंप्लेन ऑफिस गया, फिर वहाँ से उन्होंने बोला जहाँ से लगवाई वहाँ जाके अपडेट कराएं। ठीक है, यहाँ आया तो स्ट्राइक है, यहाँ आए तो स्ट्राइक है, जिस वजह से काम नहीं हो अब रहा। मेरे वीज़े लग गए, मेरा सब कुछ हो गया, इस वजह से मैं अटका हूँ। कहाँ जाना है आपने? ज़ियारतों पे जाना है। ठीक है, आप मुल्क से मेरी बाहर पूरी जाना फैमिली, चाहते हाँ। हैं, सही। तो सबका आपकी पूरी अपडेट हो फैमिली गया, के साथ यही इशू है? सबका अपडेट हो गया, सिर्फ मेरी वाइफ का रहता है, वो यहाँ से लगी है। सही। तो अब जब तक ये स्ट्राइक पे से कॉल ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये आपका काम नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे ओवरऑल इंतजाम जब आप पहले आए थे वैक्सीन लगवाने तब कैसे थे, अभी कैसे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सारी चीज़ें, हमला कैसा था आप लोगों हमला वगैरह बहुत अच्छा हमें ट्रीट किया, सब कुछ सही किया। लेकिन देखिए जब हमारी नीड, जो हमें नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो फ़ायदा भी सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट अच्छा देने का, AC लगाने का, सब कुछ। अब मैं तो वहीं 0 पे आके खड़ा हो गया कि मेरी वैक्सीन नहीं हुई हुई, जबकि हुई भी है। सही। तो फिर आपने आवाम को क्या रिलीफ दिया? अब मसला ये है कि देख लें कि आप एक दिन की अभी अगर एहतजाजी कॉल हो जाए तो उसमें देखें कि जैसे इन्होंने बताया कि ये सिर्फ वही अमला अपडेट कर सकता है जो एहतजाज पर गया हुआ है। देन अगेन उनके पास क्योंकि सिस्टम का एक्सेस नहीं है तो कोई भी डाटा अपडेट नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ये एक केस हमने आपको दिखाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे होंगे और जब ये सारे लोग वैक्सीन लगवा के जाएंगे तब भी उनके साथ सेम ही इशू होगा। तक हमने इतनी देर में जायज़ा लिया, यहाँ पे सारा मैनुअल काम हो रहा है। आपने देखा भी है कि जो जिस तरह से बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, क्योंकि जो सिस्टम की IDs हैं वो तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वैक्सीनेटर्स हैं उनके पास हैं।
तो ये जब डाटा एंटर नहीं होगा तो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर इतनी देर खड़ी हुई हूँ, इंतहाई सफोकेटेड इन्वायरमेंट है यहाँ पर, ना जो है वो फैंस चल रहे हैं, ना कोई जो है सेंट्रलाइज एसी वो कंडीशन में काम कर रहा है। इतनी गर्मी, क्योंकि बाहर आज मौसम जो है वो खासा बेहतर है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो इंतहाई सफोकेशन हो रही है। तो क्या पहले भी यहीं पर ये ऐसे ही मामलात में आप लोगों ने काम किया है या पहले हालात बेहतर थे? जब से ये मई से स्टार्ट हुआ था स्पोर्ट्स सेंटर, उस वक्त काफ़ी हालात बेहतर थे। ऐसी लगा हुआ था, क्लीनिंग भी हो रही थी, सफाई भी हो रही थी, लोग आके काम कर रहे भी थे, हर चीज़ मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही थी। लेकिन अभी ये अमल है कि यहाँ पर ना तो एसी चल रहा है, काफ़ी गर्मी भी, ना पीने का पानी है, और आप देखेंगे वैक्सीनेशन जहाँ हो रही है, कार क्यूबिकल बड़े ख़राब है, बड़े गंदे हैं, और ना भी कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ना कोई सिटिंग करने वाला है, काफ़ी बुरे हालात है यहाँ पर। तो एक जगह एक हेल्थ सेंटर जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, तो यहाँ से कैसे बंदा कह सकते हैं यहाँ सेफ्टी हो रही है? हम तो और कोविड को लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो काइंडली से थोड़ा ख्याल करें, और जो भी सैलरी का इशू हो काफ़ी ख़राब हो गया लोगों का, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, इस वजह से बस चल रहा है, अल्लाह के नाम पे चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर लोग, ये जो वैक्सीनेटर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने इंतहाई रिस्क में यहाँ पर काम किया है। जब कोविड से सब लोग दूर भाग रहे थे, तब ये ऐसी जगह पर मौजूद थे जहाँ पर कोविड के पेशेंट्स आ रहे थे या हाईली एक्सपोजर्ड लोग आ रहे थे, और वैक्सीन्स भी लगवाई जा रही थी। एक बड़ी तादाद में लोगों को उन्होंने हैंडल किया है, लेकिन उस वक्त भी ना पीने का पानी मौजूद था, ना कोई यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम हुआ करते थे। और ऐसे में जब इतनी क्रिटिकल मोमेंट में, जब आपने सारी दुनिया में बातें तो बहुत हुई कि डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं, वैक्सीनेटर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं, ऐसा खराज तहसीन इस हुकूमत ने पेश किया है कि अभी तक इनकी सैलरीज क्लियर नहीं हुई हैं और ये अपने घरों पर कुछ भी नहीं ले जा सके सिवाय उस खराज तहसीन के जो इन्हें बारहा पेश किया गया। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के बाज़ार में और देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको बताया कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं और ख़ासा स्प्रेड हो रहा है। अभी तकरीबन 2500 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं एक दिन के अंदर, और ये शराब बढ़ भी सकती है, लॉकडाउन भी हो सकता है, कारोबार भी मुतासर हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। तो आइए लोगों से पूछते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं कि क्या मामलात हैं और क्यों एहतियात नहीं कर रहे। वालेकुम क्या वजह है लोग एहतियात नहीं कर रहे? कैसे एहतियात करेंगे? हालात देखें, महंगाई ने सबको तोड़ के रखा हुआ है, बर्बाद हुए हैं सब लोग। अब बंदा कोविड से बचेगा या घर से बचेगा? ख़रीदने के लिए, मालियत के लिए, सब चीज़ों से बंदा बहुत परेशान चल रहा है आज के दौर में। तो यही वजह है कि हर बंदा बस लगा हुआ है। मसला ये है कि अगर एहतियात ना करो, केसेस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन की तरफ जाते हैं और कारोबार मुतासर हो जाता है। तो आप ये तो देखें ना, हमारी गवर्नमेंट करके आ रही है सब चीज़ें, तो उसने हर चीज़ के अंदर सारा निज़ाम दरम भरम कर दिया है। जो चूल्हे घरों में 500-600 रुपये में पक जाया करते थे, आज वही तकरीबन 1000-1200 में चले गए। कैसे मतलब बंदा एक चीज़ को रिलायबल करेगा? सही। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कोविड में आपने मास्क तो लगाया हुआ है, लेकिन मास्क ऊपर नहीं है, क्या फ़ायदा है ऐसे मास्क का? मास्क का क्या फ़ायदा? मास्क तो अब जब जगह, हर जगह जाओ तो मास्क ही मास्क मांग रहे होता है, मास्क ही चाहिए होता है उन्हें। तो मुँह पे लगाना लगाते हम लोग मास्क? मुँह पे तो दम घुटता है मास्क लगाने से। और तो ये हमारी एहतियात के लिए ज़रूरी है ना, बाहर निकलें, घर में तो आपने नहीं लगाना, बाहर तो ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने लिए एहतियात करेंगे तो आइंदा सेफ रहेंगे घर वाले भी। वैक्सीन हुई भी आपकी? जी जी बिल्कुल, दोनों वैक्सीन लगी? जी दोनों। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे अंकल? बेटा आप बोल नहीं सकते, मेरी तबीयत सही नहीं है ना, बुखार हो रहा है मेरे को। तो मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ कोविड? मास्क नहीं लगाता ना, मेरे को दिल के मसला है ना, मास्क लगाऊंगा तो साफ बंद हो जाता है। वैक्सीन वगैरह लगाई भी है? हाँ सबको लगा। लोग यहाँ पर आते हैं, एहतियात करते हैं बाजार में? सही बात है, करते हैं बाजार में एहतियात? नजर तो नहीं आ रही है? नहीं कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। मास्क अंकल आपने पहना हुआ है, लेकिन वैसे हम देख रहे हैं कोविड के केसेस की तादाद में इतना इजाफा हो गया, लेकिन बाज़ारों में लोग एहतियात अभी भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अभी फिर आज जो है
2,500 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही इसकी कन्वर्सेशन इसलिए चल रही है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं आई है अभी तक, तो पीछे से मिनिस्टर बैठ के जो है वो बात कर रहे हैं। फैसल रजा आबदी जो है वो रिसर्चर है, नासा का मेंबर है, वो बोल रहा है कि मास्क हटा दो। इसकी वजह से मतलब हो रहा है, इतने बहुत से इंडिया के डॉक्टर सारे, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी इतनी चल रही है ना, कॉन्स्पिरेसी इतनी चल रही है कि लोगों को बिलीव नहीं है। अब मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं हार्ट पेशेंट भी उसके बावजूद अपनी सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है, लेकिन क्या है कि अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई मैंने एक भी। क्यों? मुझे कितने ही डॉक्टरों ने बोल दिया कि आप इतनी मेडिसिन ले रहे हो, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, प्लीज़। सही। तो अब क्या कहते हैं, ये देखने वाली आप बात तो ये चले, आप तो हार्ट पेशेंट हैं, आपको डॉक्टर ने मना किया, यहाँ तो लोग हट्टे कट्टे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, अपनी हिफाजत नहीं करना चाहते। उनका बिलीव इतना अब मतलब कि अब ये जो बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी वीक है, लेकिन इनका बिलीव इम्यूनिटी से ज़्यादा है। उनका बिलीव इतना ज़्यादा है कि उनकी बॉडी में इतना रेजिस्टेंस है जो सर्वाइव कर रहे हैं। चमत्कारी कौम है ना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ज़रूरी है, आप समझती हैं मास्क लगाना, एहतियात करना कोविड के इस दौर में। एक बंदा अगर ना लगाए तो 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, मसला सारा ये है। बिल्कुल। क्या कहेंगी आप ये कोविड की सूरत हाल में? बाजारों में क्या सूरत हाल है? अंदर आप बाजारों में बहुत कम है जो लगाए हुए हैं, और दुकानदारों का क्या रिएक्शन है? कुछ नहीं रिएक्शन है, सब आराम से चल रहे हैं। परवाह है किसी को? नहीं है। एक बंदा बाजार जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, किसी भी बहाने आएगी वो। एहतियात नहीं करो, अल्लाह ताला ने तो कहा है पहले तो भाई सही बात है, एहतियात करें अपनी। का ये है, वो उनको बोलने वैक्सीन मिले ना मिले, मावा मिल जाए। हर एक, अभी मैं क्या कहता आया हूँ बाहर से हूँ, मैं हर एक आदमी के मुंह में मावा देख रहा हूँ। वो नहीं मिलेगा तो वो बोलेगा यार हमारा कारोबार ही नहीं चल रहा है। मावा बचा रहा है इस कौम को। अंदर एहतियात जरूरी है या नहीं है? क्योंकि लोग तो यहाँ पे एहतियात करते हुए नजर नहीं आ रहे। जितनी हो सके उतनी एहतियात करनी चाहिए, उतना अच्छा अपने लिए फायदा है, आम के लिए फायदा है। जितनी एहतियात करो उतना फायदा है। ठीक है, समझ की बात है, वो अल्लाह पाक ने हिदायत दे, हमारी ये दुआ है, हमारी दुआ है, अल्लाह पाक ने हिदायत दे, तौफीक दे। अंकल, ये बाजार में क्या वजह है, लोग एहतियात नहीं कर रहे? यहाँ कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं करते लोग। मुसलमान है, मुसलमानों को कौन सा कोरोना? क्यों? मुसलमानों को ये तो यहूदियों के नहीं है कोरोना वरोना, सब बीमारियां सिर्फ यहूदियों के नहीं है, मुसलमानों की नहीं, कुछ भी नहीं है। मुसलमान बीमारी से नहीं मर रहे? नहीं, कुछ नहीं मर रहे मुसलमानों से, तब बेकार की बात है बेटा। पाकिस्तान में कोई बीमारी नहीं, आप कहते हैं? सिर्फ जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत हिसाब किताब कर रहे हैं, उनके लिए कोरोना है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने आप पे पूरा भरोसा है, कोई नहीं मरेगा किसी चीज़ से। गलत काम करेगा तो मरेगा जरूर। गलत काम करने से हार्ट अटैक आ जाता है, कोरोना आ जाता है। बिल्कुल, गलत काम करेगा मरेगा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कोविड SOPs का ख्याल नहीं रखते लोग, इतना रश है बाजार में, अंदर जाएं तो आप देखें जा वजह दुकानों पे लोग खड़े हुए, लेकिन कोई ना मास्क पहना हुआ है, ना किसी के पास कोई सैनिटाइजर है। क्या वजह है, लोग एहतियात क्यों नहीं करते? कोरोना है ही नहीं तो फालतू में, ये तो फालतू गवर्नमेंट की तरफ से ही, तो कोरोना है ही नहीं कुछ भी। ऐसी इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी कोरोना फैलाया हुआ है, शोशा छोड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बेकार की बातें हैं कि कोरोना 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 वरोना, कुछ नहीं, सिर्फ गरीब को तंग करने वाली बात है। अच्छा, जो बाहर अमीर मुल्क है वहाँ तो गरीब इतनी तादाद में है, वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट ने, अगर कोरोना आया तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके आवाम को बेस्ट फैसिलिटीज भी तो दी। वहाँ के बिल पे करे गए, वहाँ के जो है घरों में राशन पहुँचाया गया, दूसरे मसले मसाइल हल करे गए। यहाँ क्या है, यहाँ तो और गरीब मर रहा है तो और उसको 2 मन वजन और डाल दो, मर रहा है। अमीर मुल्कों में कोरोना है क्योंकि वहाँ पे बिल वगैरह नहीं दिए, यहाँ कोई कोरोना यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ गरीब को तंग करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है, बेकार की बात है ये। सही, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कोविड की सूरत हाल में यहाँ पर लोग कह रहे हैं मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, नहीं लगाते, क्या वजह है? कहाँ है कोरोना? क्यों? कहाँ है कोरोना? नहीं है कोई कोरोना। हाँ ना। क्यों? सारी दुनिया में लोग मर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कोरोना। तो आप सूरत हाल देख सकते हैं कि कोई पूछने वाला है नहीं, कोई नज़र आने वाले लोग अभी तक भी ये कहते हैं, इतने साल गुजरने के बावजूद सारी दुनिया में कोविड केसेस हुए, अमवात हुई, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोगों का यही बिलीव है कि इस मुल्क में कोई कोरोना नहीं है। आइए और भी लोगों से बात करें। कोविड के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आपने तो मास्क पहना हुआ है, लेकिन यहाँ अमूमन ना दुकानदार मास्क पहन रहे हैं, ना लोग खरीदार जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर मास्क नहीं पहने हुए। अभी तक लोगों को समझ में नहीं आई, बात कर तो लोग कहते हैं कोविड नहीं है। जी, मास्क पहनना चाहिए और मास्क लाजमी होना चाहिए, और इसके बगैर लोग जो है बाजारों में एहतियात कितनी ज़रूरी है अभी इसके अलावा लोग अनसेफ है ना जब तक नहीं पहनेंगे, और अगर पहनेंगे तो फ़ायदा रहेगा, वरना इसी तरह से जो मुख्तलिफ नए वेरिएंट्स हैं वो आते रहेंगे। केसेस बढ़ने की वजह भी यही है, लोगों ने एहतियात छोड़ दी है। जी जी, यही वजह है, और समाजी फासला वगैरह नहीं है ना बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही लोगों ने सीरियस लेना छोड़ दिया, लोग एहतियात करते हैं नहीं, और उसके बाद जो है मसला यही होता है कि लोग कहते हैं कि कोविड है ही नहीं इसलिए कोई एहतियात नहीं करता।
क्या वजह है लोग बाजार में ना मास्क पहने हुए नज़र आ रहे हैं, ना SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, ना शॉपकीपर्स, ना लोग। सख्ती नहीं हो रही ना, सख्ती नहीं हो रही, ये भी नहीं पहन रहे, जब सख्ती होगी तब पहनेंगे, जो बीमार नहीं हो रहा कोई। नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, ये तो बेटा आपकी हिफाजत के लिए ना, अगर आप नहीं पहनोगे सख्ती कोई करके क्या करेगा? सही बात है, आवाम की जिम्मेदारी नहीं है। जी जी सही। कहाँ गया वो जिसने कल बोला? इधर आओ। हमारी यहाँ बाजारों में लोग समझ क्यों नहीं रहे? आपने तो मास्क पहना हुआ है, लोग तो मास्क पहना। मैंने सुबह भी इनको मास्क दिया लेकिन उन्होंने नहीं लिया, लेकिन हमारे अब्बा ने हमें समझाया मास्क लगा के रखे एनी टाइम। लोग कहते हैं सख्ती नहीं हो रही, भाई अपनी जान जरूरी हो ही है। नहीं रही ना, सही बात है, सख्ती नहीं हो रही है। आप क्या समझते हैं एहतियात क्यों ज़रूरी है? एहतियात क्यों ज़रूरी है? अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है एहतियात, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। 10 तरह के लोग आ रहे हैं, 10 तरह के लोग आ रहे हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह मास्क इस्तेमाल नहीं करते? 10 तरह के लोग आते हैं, एक्सपोजर होता है। कोरोना है ही नहीं मेरी बहन। क्यों नहीं है? कोरोना है नहीं, आवाम को क्यों कोरोना नहीं है? क्यों कोरोना नहीं है? कोरोना है ही नहीं, सारी दुनिया में लोग मर रहे हैं। 9 साल से हाथ मिला रहा, कभी आज तक कोरोना नहीं हुआ। तो 9 साल पहले आया भी नहीं थी ना ये बीमारी? 9 साल पहले आया नहीं था, मगर ये भी आया, मगर तो आवाम को बेवकूफ़ तो बना रहे। सही। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी तक केसेस की तादाद में जो इजाफा हो रहा है, आप समझते हैं एहतियात ज़रूरी है? नहीं, ये लोग मास्क पहनते हैं, नीचे रगड़ लेते हैं, ऐसी बाज़ारों में फिर रहे होते हैं। नहीं, एहतियात लाजमी है, तो कुछ जो है तो इतना वायला हो रहा है ना इस चीज़ का, तो ये इसमें तो एहतियात लाजमी करना चाहिए, SOPs पे अमल होना चाहिए। ये तो वैसे भी अगर कोरोना नहीं भी है तो आदमी खुद भी एहतियात करे, तो एहतियात से रहे तो माशाल्लाह ये आदमी बचा रहता है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। कोविड के मामला हम देख रहे हैं कि जहां पर 7,500 के करीब जो है वो आज भी टेस्ट किए गए हैं, 2 से 2,500 के करीब अभी भी नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में जब इस शरह में इजाफा हो रहा है और अगर कारोबार जारी रखना है, लॉकडाउन से बचना है, तो हम सबको हिफाजत करने की ज़रूरत है। मास्क पहने, एक दफ़ा फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, समाजी फासले को बरकरार रखने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर जब बाज़ारों में जाएँ तो एहतियात करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और जैसे कि हमने आपको दिखाया, इंतजामात के हवाले से भी हमने आपको बताया, एहतजाज जो कर रहे हैं वो भी बताया, और जो अमला काम कर रहा है उसमें भी आपने देखा कि सब कुछ मैनुअली हो रहा है। हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं ये क्या जो है ये मसाइल हैं और ये कब से इसी तरह से हो रहा है और ये कैसे इनके मसाइल हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। इरफान, हम ये जो सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, ये एहतजाज पहले भी कर चुके हैं लेकिन इनके मसाइल हल नहीं हुए, क्या वजह है? हुकूमती सतह पर क्या कहा जा रहा है? आपके पास क्या खबर है? देखिए, ये 2022 शुरू हो चुका है। 2021 में भी 4 मरतबा एक्सपो सेंटर के जो मुलाजमिन थे उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया था, और ना सिर्फ एक्सपो का ये इशू है बल्कि जो दीगर सेंटर हैं वहाँ पर भी इसी तरह के इश्यूज़ आ रहे थे लोगों को सैलरी के हवाले से। ये असल में जितना भी यहाँ अमला बैठा है, DHO ईस्ट का जो ऑफिस है, उसके अलावा यहाँ डेली बेसिस पे काम करने वाले लोगों को भर्ती किया गया था। 600 रुपये डेली, 18,000 रुपये इनके माहवार इनकी तनख्वाह थी। अब उसके बाद सूरत हाल ऐसी हुई कि फनास से भी बिल हो गया था, हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी लिख करके दे दिया था कि जी इनकी तनख्वाहों को पूरी तौर पर अदा होना चाहिए। तो अब उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 3 रोज़ के अंदर अंदर इनकी तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी, क्योंकि डायरेक्टर हेल्थ कराची को भेजा गया था। ख़ास तौर पर यहाँ पर उनसे भी इनकी बात हुई है कल। लेकिन इरफान, इन लोगों का तो यही कहना है कि पहले भी हमें इसी तरह से लॉलीपॉप्स दिए जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। 3 महीने पहले भी यही बात हुई थी और अभी भी जब हमने काम छोड़ा तो जरा सब्सिट्यूट ला के बिठा दिया है। तो आपको लगता है कि अभी जो है ये मामला इनके हल हो जाएंगे? बिल्कुल जी, इस तरह लगता है, क्योंकि पहले का मामला कुछ तरह था कि पहले बिल नहीं मूव हुआ था फनास के अंदर, अब बिल भी चला गया, बिल भी पास हो गया। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी बात हुई थी, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अफसरान थे उनका कहना था कि 3 रोज़ के अंदर अंदर इनकी तनख्वाहों को अदा कर दिया जाएगा। 3 महीने की इनकी तनख्वाहें अदा की जाएंगी इब्तदाई तौर पर। उसके अलावा ये जो डेली बेसिस के जो लोग यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लोग बैठे, इनके इश्यूज़ हैं, यहाँ का माहौल
पहले कुछ और था, अभी जैसे इन्होंने बताया आपका माहौल यहाँ का कुछ और है, तो ये जेन्युइन इनका इशू है जो कि इनका होना चाहिए। अब अभी ये जो मैनुअली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये जो नादरा में रिकॉर्ड नहीं आएगा तो कितना कियोस्क पैदा होगा, क्योंकि अभी इतने लोग हैं और अभी सुबह से लेकर इनका भी ये बताना है कि तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोगों की वैक्सीनेशन होगी। जब रिकॉर्ड में नहीं आएगा तो कितना प्रॉब्लम और कियोस्क क्रिएट होगा। देखिए, इसका यहाँ पर बाकायदा तौर पे कार्ड बना करके दिया जाता है। अगर किसी का डेटा एंट्री नहीं होता, ये इतना बड़ा शहर है, पूरे सिंध का डेटा यहाँ पर एंट्री हो रहा है, क्योंकि ना सिर्फ कराची, बाहर से लोग आकर के जो लोग आए हुए वो भी यहाँ पर वैक्सीनेशन कराते हैं, और यहाँ अक्सरियत में वो लोग आते हैं जिन्हें सफ़र करना होता है बैरून मुल्क का। तो अब सूरत हाल ऐसी है कि पहले भी हमने देखा जिन लोगों का एंट्री नहीं हुआ था, डेटा एंट्री नहीं हुआ था, तो दोबारा से उन्होंने यहाँ आकर के कंप्लेन की। ये मसला इनका सॉल्व जो है वो कर लिया जाता है। ताहम मेन इनका इशू ये है कि इनकी तनख्वाह अदा होनी चाहिए। कई महीने से ये लोग बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और अब क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी इनको यकीन दिला दिया है कि जो है वो 2 से 3 दिन में इनकी तनख्वाह दे दी जाएंगी। ठीक है, तो जिस तरह से इरफान अब्बासी ने हमें बताया कि खबर यही है कि अब 2 से 3 दिन में कहा जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि इनकी तनख्वाहें वो अदा कर दी जाएंगी। कोशिश यही करेंगे कि हम आपको दिखाएं कि इनका मसला हल होता है कि नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी जो वैक्सीनेटर है या एहतजाजी मुलाजमीन हैं, जो अमला है, वो ये कहता है कि इससे पहले भी बारहा हमें यही सब कहा जा चुका है, लेकिन मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आते। दूसरी तरफ अगर इंतज़ामात की मैं यहाँ पर आपको बात करूँ कि एक बड़ी तादाद में हम समझ रहे थे कि आवाम शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरीके से पूरी नहीं कर रहे होंगे, वैक्सीनेशन में शायद इस वक्त कमी आ गई होगी, लेकिन एक्सपो सेंटर में आके अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग अभी भी वैक्सीन्स करवा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामात में अब वैसा जो है वो इंतज़ामात नहीं हैं, अरेंजमेंट्स नहीं हैं। यहाँ पर पंखे बंद हैं, AC बंद हैं, इंतहाई सफोकेटेड इस वक्त इन्वायरमेंट हुआ हुआ है। दूसरी तरफ अमला जो है वो मैनुअली रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो ऐसे में रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, और एक एक दिन के एहतजाज का इस कदर इम्पैक्ट आएगा कि ये जब लोग बाहर निकलेंगे, जो अपने कामों को जाएंगे, तो इंतहाई इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट ने अगर यकीन दहानी कराई है कि 1 से 2 दिन में इनकी तनख्वाहें क्लियर हो जाएंगी, तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में वो होता है या एक दफ़ा फिर इनको नया लॉलीपॉप दिया जाता है और बेवकूफ़ आवाम बनती है एक दफ़ा फिर इनके हाथों। यहाँ पर रमशा कमर और न्यूज़ लाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।